राधा स्वामी। सबको नमस्कार। भाई ऐसा है कि मेरे को पिछले टाइम की बात याद आ गई, सन 43 की, जब मेरा जन्म हुआ था। 43 में जन्म हुआ था। तो उस टाइम पता प्रथा क्या थी गांव में। मैं नांगलोई से बिलोंग करती हूँ। नांगलोई में जन्म हुआ था। तो नांगलोई दिल्ली? हाँ, दिल्ली में ही पड़ता है। नांगलोई पास में ही है। तो मेरे पिताजी जो थे वो ऑफिस में काम करते थे, रेलवे में थे वो। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि लड़कियां पढ़ें लिखें, योग्य बने, हैं, अपने काम कुम करें, कुछ घर गृहस्थी का भी काम करें और साथ में दूसरा भी काम करें। तो उन्होंने ना मेरे को स्कूल में डाल दिया। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, छोटी थी। तो दादाजी मेरे रोज़ कहते थे, भाई लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं होता, कैसे पढ़ाओगे, कैसे क्या करेगी, ये अकेली लड़की है। गांव में कोई भी लड़की नहीं थी उस टाइम पढ़ने वाली। हालांकि मेरे एज की तो बहुत लड़कियां थी, मेरे से बड़ी भी थी, बहुत लड़कियां थी, लेकिन कोई इस चीज़ को ना पसंद ही नहीं करता था। कहते पढ़ लिख के क्या करना है, घरों में काम करो, बस घरों में रहो, आजकल टाइम बहुत ख़राब है, ये वो पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो मेरे पिताजी कहने लगे, नहीं भाई मैंने तो लड़की को पढ़ाना है। उन्होंने मेरे को स्कूल में डाल दिया। स्कूल में डाल दिया तो मैं अपने भाइयों के साथ जाती थी, मतलब 3-4 भाई थे मेरे सगे। तो उनके साथ जाती थी, उनके साथ आती थी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन मैं जब जाती ना तो गांव में लेडीज़ ना खड़ी होती थी, कहती ए तू कहाँ जा रही है मैंने कहा भाई मैं तो भाइयों के साथ स्कूल जा रही हूँ। स्कूल वो क्या होता है? मैंने कहा पढ़ने लिखने का काम। तू पढ़ेगी, क्या करेगी? रोज आना, मतलब उनका डेली का यही काम होता था। डेली मतलब वो खड़ी होती थी और मैंने वहाँ से जाना। फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया उनको। पहले मैं नमस्ते करती थी उनको, लेकिन बाद में मैंने नमस्ते भी करना छोड़ दिया। तो उसके बाद ना फिर मतलब हम आते थे आराम से। तब भी ऐसे ही होता था, डेली का ये था। तो धीरे धीरे ना मैं अपने दादाजी की बात सुनती सवेरे। मेरे दादाजी ना मेरे पिताजी को रोज़ कहते, वो 3 बजे उठ जाते थे और हमें भी जगा देते थे, कहते पढ़ो। अंगीठी वगैरह लगा देते थे, उससे अंगीठी लगाते थे सब लोग। तो अंगीठी लगाते थे और हमारे लिए चाय वाय बना के देते थे। चाय तो होती नहीं थी उस टाइम, दूध ही देते थे, दूध गर्म करके देते थे। मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ला रहा हूँ, तुम लोग पढ़ो। अब छोटे छोटे तो थे ही हम, 3-4 बहन भाई बैठ जाते, और भी पास के लोग आ जाते थे हमारी देखना। बहुत लोग आ जाते थे, बच्चे आ जाते थे, मतलब पढ़ने के लिए कि वो देखो लड़की होके भी पढ़ रही है, तो तुम तो लड़के हो। कास्ट वास्ट होती नहीं थी हमारे गांव में बिल्कुल भी, किसी भी टाइप की। तो सब लोग आ जाते थे। तो मेरी माता जी क्या करती, वो बहुत सेवा करती थी। चार वो लालटेन जला देती थी बीच में, और हम सारे बहन भाई और सारे जितने भी थे ना, बोरियों के ऊपर बैठ जाते थे। उस टाइम ये कुछ भी नहीं होता था ऐसा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, सन 43 की बात है। तो हम लोग पढ़ते लिखते। तो दादाजी ना रोजाना जब चाय वाय हमें पिला देते थे ना, तो रोजाना एक ही बात कहते, भाई लड़की बड़ी हो गई ना, अच्छा नहीं लगता वहाँ भेजते हो, तो शादी कर दो लड़की, भाई शादी कर दो। तो मेरे पिताजी मतलब थोड़ा परेशान से हो जाते। 2-4 बार तो वो बोला नहीं, उसके बाद फिर उन्होंने बोलना शुरू कर, कहते भाई पिताजी आप जो मर्जी करो। अच्छा, पिताजी भी मेरे अडॉप्टेड थे, मतलब मेरे दादाजी सगे जो थे ना वो दूसरे थे। तो उनको भी बहुत बुरा लगता था कि मेरी पोती है ये, और मेरी पोती को ऐसे भेज देते हैं, दुराचार कर रही है लड़की के साथ। लेकिन पिताजी मेरे माने ही नहीं, कहने लगे नहीं मैं लड़की को पढ़ाऊँगा। तो डेली का यही काम, मॉर्निंग में उठते ही भाई लड़की की शादी कर दो, इतना टाइम हो गया, ये है वो है, बहुत बड़ी हो गई। अच्छा, मैं हेल्दी थी, काफ़ी अच्छी सेहत थी मेरी, मतलब कलर वगैरह भी ठीक था, सुंदर थी हर तरह से, और अच्छे परिवार से थी। तो सब लोग कहते कि भाई ये कहाँ जाती है ये लड़की, रोज़ाना जाती है ये। तो जेंट्स भी कहने लग जाते कई बार, तो कहते लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, क्या करेगी ये पढ़ा के। लेकिन मेरे पिताजी ना सबसे बोलते ही नहीं थे। फिर एक बार कह देते थे, भाई मैंने तो लड़की को पढ़ाना है, तुमने पढ़ानी है तो पढ़ा दो, भेज दिया करो मेरे घर में ही, मैं इनको भी पढ़ा दूँगा। बचपन से ही ना मैं सात्विक विचारों की थी।
तो दादाजी कहते मैं सुन लेती, लेकिन मेरे को समझ आती थी सारी। मैंने ये सोचा, मैंने कहा यदि हमारे यहाँ ना वो 10वीं तक स्कूल था बस उस टाइम, मैट्रिक ही होती थी उस टाइम नामलोई में, और घर से बाहर जाना पड़ता था। हमारा गांव तो कंवरदी नगर था, लेकिन हमें नामलोई जाना पड़ता था स्कूल में। उसके बाद ना फिर मैं जाती तो जेंट्स भी कहने लग जाते मेरे को कि तू क्या करेगी पढ़ के बेटा, घर में ही रहा कर। मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी नहीं मानते और मैं भी नहीं मानती, मैंने पढ़ना है। तो दादाजी जब कहते हैं ना तो मुझे शक हो गया। मैंने कहा ये ना बहुत जल्दी मेरी शादी कर देंगे, और यदि मैं हो गई फेल तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ससुराल पता नहीं मेरे को कैसी मिलेगी, और मतलब इधर से तो मैं छुट्टी करनी है, इन्होंने कब से कह रहे हैं शादी करनी। तो ये करके ना मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, सबसे ज़्यादा मेहनत करती थी। तो भगवान की दया से ऐसे हुआ जी, हमारे पेपर आ गए 10th। तो पिताजी अच्छी मेहनत करवाते थे मेरे को कि भाई लड़की है निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल में ना हम मतलब 7-8 लड़कियां थी, बाकी जेंट्स थे सारे, लड़के थे सारे, मतलब को एजुकेशन होती थी उस टाइम में। तो सब तो कोई किसी टाइप का है, कोई किसी टाइप का है, कोई कुछ मजाक करता है, कोई कुछ मजाक करता है, डेली का काम था ये। लेकिन भैया हमने तो अपने पढ़ाई से मतलब था। मैंने कहा यदि हो गए फेल तो छुट्टी हो जाएगी। तो मैं तो बड़े मन से पढ़ती थी। तो सबका रिजल्ट आया, फिर पढ़ने के बाद ना सबका रिजल्ट आया, तो 3 लड़कियां हम पास हुई बस, और 7 लड़कियां थी, और लड़के 2 पास हुए थे और 3 लड़कियां, 5 खाली स्टूडेंट्स हम पास हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वहाँ पे पता क्या था, 6-7 गाँव में सिर्फ नांगलोई में स्कूल था, और वहीं पे हमारा स्कूल था। वहीं से मतलब मैंने एजुकेशन ली है, वहीं से मैंने पढ़ाई की, और फिर मतलब वहीं से मैंने 10th किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। 5-7 गाँव में कोई भी लड़की नहीं थी मेरे सिवाय, मतलब हमारे गाँव में 5-6 गाँव थे, और 5-6 गाँव में मतलब हमारे गाँव की मैं ही थी, और बाकी 2-3 गाँव में भी कोई लड़की नहीं थी। मैं तो भाई यही कहूँगी कि भाई सबको स्टडी खूब मेहनत से करनी चाहिए। देखो हमें ऐसे टाइम में मतलब स्टडी की है, ऐसे टाइम में हम निकले हैं। अपना ध्यान रखना बेटा, और गंदी सोसाइटी से दूर रहना, और अपना जीवन अच्छा बनाना। और क्या कहूँ, और क्या रह गया भाई। मेरा जो अच्छा लगे तुम्हें वीडियो तो इसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर देना भाई। मैं सब्सक्राइब के लिए ज़रूर कहूँगी, यदि नहीं किया तो फिर नहीं सुनाऊंगी मैं कोई भी स्टोरी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा बाय बाय। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसी ही और बातें सुननी हैं तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।